जब आप स्टेट तोड़ के यूटी बनाए हो तो यूटी में तो अंदर टोल प्लाज़ा होता ही नहीं है। दिल्ली में देख लीजिए, चंडीगढ़ में देख लीजिए, दूसरी यूटीज़ में हम लोग आते जाते रहते हैं, देखते हैं कि वहाँ तो किसी में टोल टैक्स नहीं होता। बाद में वो बाकायदा ड्रग एडिक्शन एंटी एडिक्शन सेंटर में जो हैं वहाँ जा रहे हैं और ट्रीटमेंट करा रहे हैं और लाखों रुपया वहाँ खर्च हो रहा है। अब 2-2 महीने, 1.5 महीना उनको रहना पड़ता है और उसके बाद भी वो बच्चा बच्ची बचेगा कि नहीं बचेगा नहीं। नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। आखिरकार क्या कारण है कि जो नारे लगाए जा रहे हैं कि जम्मू को बचाया जाए, क्या जम्मू को बचाने वाली बात इस हद तक आ गई? क्या 370, क्या टोल टैक्स या स्मार्ट सीटर, क्या है पूरी बात? चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे एक पीसफुली प्रदर्शन किया गया है, जम्मू बचाओ। सबसे पहले ऐसा क्या लगा कि जम्मू को बचाया जाए? देखिए, अगर आप देखेंगे तो अब चारों तरफ किसी भी इंसान या शहर या गांव के एक अंधेरा छा गया है। रोज़गार का देखें तो 1.5 लाख नौकरियां पेंडिंग हैं, वैकेंसीज़ हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं है। और रिक्रूटमेंट के लिए एप्टेक जैसी कंपनी जो ब्लैक लिस्ट हुई थी उसको रखा और नौजवानों ने यहाँ प्रदर्शन किए। उसके बाद उसको रोका गया, लेकिन अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे पहले जो रिक्रूटमेंट करी उसमें सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में 25-25 लाख रुपया जो है वो रिश्वत सामने आ गई और बाकायदा गवर्नर साहब ने ये बयान दे दिया। तो ये एक नौजवानों में एक दिक्कत, एक तरफ की दिक्कत है। दूसरी तरफ देखें तो ड्रग्स का जो है इतना प्रचलित हो गई है ड्रग कि हर जगह ड्रग माफिया के नुमाइंदे जो हैं वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल, किसी मोहल्ले में देखिए तो वो लोग हैं और हर रोज़ ये बढ़ती ही जा रही है। और 1-2 लोग हफ्ते में यहाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ जान बाक हो रहे हैं, वो मर रहे हैं। तो कई लोग, सैकड़ों की तादाद में वो बाकायदा ड्रग एडिक्शन एंटी एडिक्शन सेंटर में जो हैं वहाँ जा रहे हैं और ट्रीटमेंट करा रहे हैं और लाखों रुपया वहाँ खर्च हो रहा है। अब 2-2 महीने, 1.5 महीना उनको रहना पड़ता है और उसके बाद भी वो बच्चा बच्ची बचेगा कि नहीं बचेगा नहीं जानता कोई। इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। और साथ में अगर देखें, जैसे आपने खुद जिक्र किया टोल प्लाज़ा का, अब यूटी है ये, जब आप स्टेट तोड़ के यूटी बनाए हो तो यूटी में तो अंदर टोल प्लाज़ा होता ही नहीं है। दिल्ली में देख लीजिए, चंडीगढ़ में देख लीजिए, दूसरी यूटीज़ में हम लोग आते जाते रहते हैं, देखते हैं कि वहाँ तो किसी में टोल टैक्स नहीं होता। और यहाँ क्यों एक्स्ट्रा स्पेशल, क्यों यहाँ? मैं खुद विटनेस हूँ इस बात का कि जो माता वैष्णो श्राइन बोर्ड में जो हेलीकॉप्टर जाते थे उनके ऊपर GST लगाया था। मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ एज पटिशनर एडवोकेट मैंने की और उसमें गवर्नमेंट ने आके उसको छोड़ना पड़ा और हटाना पड़ा। लेकिन आज मैं अभी माता के दर्शन के लिए गया था तो आप देखिए कि सभी जो चीज़ें वहाँ बिक रही हैं उनके ऊपर GST लग रहा है, बल्कि GST के ऊपर भी कोई टैक्स बनाया उन्होंने, कोई नाम रखा है, वो भी लग रहा है। तो इस तरह से ये पैसा इकट्ठे करने का एक तरीका है। लैंड पंजाब की बात करें, पंजाब में तो सहूलत दी जा रही है। आखिरकार जिस जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, अब जम्मू जो है वो मुद्दों का शहर बन गया है। आए दिन चलते लोग प्रदर्शन पे उतर रहे हैं, महंगाई की मार पड़ रही है, डीजल के दाम महंगे हो रहे हैं। क्या कहेंगे, जम्मू ही टारगेट पे? देखो, जम्मू टारगेट पे होगा क्योंकि जम्मू की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जहाँ ब्रिगेडियर सोमनाथ का जिक्र होएगा, यहाँ जनरल जोरावर सिंह का जिक्र होगा, जिन्होंने बड़ी सरहदें बढ़ाई हैं। यहाँ के अगर साइंटिस्ट का देखेंगे तो वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ की जो अब इन्वायरमेंटलिस्ट देखें तो MC मेहता साहब जैसे लोग तो दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जनरल बिज जैसे लोग वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। तो ये जम्मू एक ऐसी मजबूत जगह है कि डोगरा जहाँ जाता है वहाँ अपना लोहा बनाता है। तो अब उसको लोहे मारने वाले को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं, बल्कि इसको मजबूती करनी चाहिए थी, इस कल्चर को, इस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। आप जाके मुबारक मंडी यहाँ देख लीजिए, जो हमारी हेरिटेज है उसका क्या हाल कर दिया। करोड़ों रुपया वहाँ खर्च लिया लेकिन उसका हाल बेहाल कर दिया। मंदिरों के शहर को शराब का शहर बना दिया। अब कहीं भी कोई दरिया देख लीजिए, जम्मू तवी का हाल देख लीजिए, चनाब का देख लीजिए, इनको बस वहाँ भी कूड़ा डंप करना अब शुरू कर दिया। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कूड़ा जो है चनाब की तरफ जा रहा है। पहले जम्मू तो बिल्कुल तबाह कर दिया।
तो अब इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ हमारे लोग ऐसे थे, जैसे कहते खंड मिठे लोग डोगरे, लेकिन तो दिखाई नहीं दे। खंड मिठे डोगरे तो खंड मिठे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अब इनको जनरल जोरावर सिंह और ब्रिगेडियर सोमनाथ बनना है। उस बनने के लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी के लिए ये मंच हमने बनाया है, जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच। बचाना है हमें, बेरोज़गारी से बचाना है, नशे से बचाना है हमें। जो हमारा टैक्स चोरी किया जा रहा है, हमारी फैमिली कुम्मों को तोड़ा जा रहा है, हमारे हक को छीना जा रहा है। अब यहाँ रेडी फड़ी से लेके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट तक जो है बाहर के लोग रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। तो लगता है आपके इस आंदोलन से कुछ फर्क पड़ेगा सरकार पे, क्योंकि आंदोलन तो बहुत आए बहुत गए, लेकिन अभी तक वैसे ही हालात है। देखिए, सरकार पे फर्क कैसे पड़ेगा? एक अकेले हम लड़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे बुजुर्ग ने बेटे को कहा कि एक कट्ठा लकड़ियों का लाओ, कहा तोड़ो, तो वो टूटा नहीं। फिर उसको कहा एक एक करके तोड़ो, तो सारी लकड़ियाँ तोड़ दी। हमारी एक एक करके हमको तोड़ रहे हैं। हम वो लकड़ियाँ गट्ठा बनाना चाहते हैं, सारे लोगों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना चाहते हैं। एक समूचा समाज, इसमें हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, जैन भी हो, पारसी भी हो, सारे लोगों को हम लोग इकट्ठा करना चाहते हैं। और फिर हर एरिया के लोग इकट्ठे होने चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के इसमें आएँ, क्योंकि ये मंच तो इलेक्शन लड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स में जाएगा नहीं, नॉन पॉलिटिकल है। यहाँ पॉलिटिशियन भी आए, हमें कोई इतराज़ नहीं। आपने देखे कुछ पॉलिटिशियन भी आए थे यहाँ, वो दे आर मोस्ट वेलकम। हम ये चाहते हैं कि वो आए, लेकिन मंच से बाहर अपना वो चोला जो बदल के यहाँ अंदर आए, फिर बाहर जाके फिर पहन ले, लेकिन जहाँ जब आए तो एकत्रित हो, एक स्ट्रॉन्ग जो है हम यूनिटी जो है जम्मू प्रोविंस की बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये मंच है।